शारीरिक शिक्षा के कार्यक्षेत्र। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्षेत्रों की व्याख्या हम 3 चरणों में कर सकते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। 1. विषय वस्तु अर्थात शारीरिक शिक्षा की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि। शारीरिक शिक्षा में विभिन्न प्रकार के खेल या ड्रिल या मनोरंजनात्मक खेल ही नहीं आते, परंतु शारीरिक शिक्षा के अंदर खेलों के अनुसंधान, संगठन एवं प्रशासन, मूल्यांकन तथा मापन, इतिहास, क्रीड़ा आयुष विज्ञान, क्रीड़ा मनोविज्ञान, क्रीड़ा समाजशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान आदि विकसित हो रहे क्रीड़ा विज्ञानों से शारीरिक शिक्षा की बुनियाद को और अधिक शक्तिशाली बनाने में योगदान दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक शिक्षा तथा क्रीड़ा एक अंतर्नुभागीय विषय बन चुका है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्रों में पहले पक्ष का उल्लेख निम्नवत कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा का इतिहास। इतिहास हमें पुरातन काल का ज्ञान कराकर आधुनिक काल की तुलना कराने का अवसर प्रदान करता है। आधुनिक काल में पूर्व इतिहास को जानना इसीलिए भी आवश्यक है क्योंकि वर्तमान समय तथा उसके मनोरंजनात्मक पहलू को देखते हुए खेलों के अंदर प्राथमिकता तथा आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन करना नितांत जरूरी है। स्वास्थ्य शिक्षा। किसी विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा को प्रदान करने का अभिप्राय छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी आदतों को सिखाना एवं उनके स्वास्थ्य को बनाए रखना है। व्यावसायिक स्वास्थ्य। मनुष्य वर्तमान समय में अपना जीवन यापन करने के लिए किसी न किसी व्यवसाय लगा हुआ है, चाहे वो किसी कारखाने में कार्य करता हो या हॉस्पिटल, कोर्ट इत्यादि में कार्य करना हो। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हम व्यावसायिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उसका प्रबंध करते हैं। कार्य क्षमता का परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन। किसी भी खिलाड़ी, कोच या सामान्य मनुष्य की कार्य क्षमता का परीक्षण, मापन तथा मूल्यांकन शारीरिक शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। किसी भी खिलाड़ी का उसके खेल से संबंधित कौशल का, खिलाड़ी की गति का, खिलाड़ी की दक्षता आदि का मापन शारीरिक शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। पत्रकारिता द्वारा खेल को समाज तक पहुंचाया जा रहा है और इस पत्रकारिता में खेलों का ज्ञान, खेलों के नियम आदि की जानकारी अत्यंत आवश्यक है। खेल पत्रकारिता। आज के वर्तमान और वैज्ञानिक खेल युग में खेल पत्रकारिता का बहुत महत्व है क्योंकि शारीरिक शिक्षा द्वारा ही प्राप्त होती है। खेल शरीर क्रिया विज्ञान। खेल विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत शरीर के विभिन्न अंगों तथा उनकी क्रियाओं द्वारा खेलों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। शरीर रचना विज्ञान। इस विज्ञान के अंतर्गत शरीर के विभिन्न अंगों व तंत्रों की रचना का अध्ययन किया जाता है। खेल मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत खेल संबंधित खिलाड़ी के व्यवहार तथा खेल प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। खेल समाजशास्त्र। इसके अंतर्गत खेल संबंधित समाजशास्त्रीय पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। जैव यांत्रिकी विज्ञान। इसके अंतर्गत खेल कौशल संबंधित जैव यांत्रिकी का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र की व्याख्या का द्वितीय चरण। इस चरण में बताया गया है कि शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों से कौन लोग लाभान्वित होते हैं। सामान्य शिक्षा की तरह शारीरिक शिक्षा भी एक जीवन पर्यंत चलने वाली विद्या है क्योंकि इस शिक्षा का कार्य एक शिशु के जन्म लेने से पहले ही शुरू हो जाता है। शिशु अपनी माता की कोख में हलचल करता है तथा जन्म लेने के पश्चात उसका रेंगना, बैठना, चलना, दौड़ना इत्यादि शुरू हो जाता है। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में भाग लेने से सभी व्यक्तियों को, चाहे वो धनी हो या निर्धन, बच्चे हो या बूढ़े हो, स्त्रियां या पुरुष हो, बुद्धिजीवी हो, उन्हें अपनी प्रकृति एवं प्रवृत्ति के अनुसार लाभ प्राप्त होता है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र की व्याख्या का तीसरा व अंतिम चरण। ये चरण प्रक्रिया एवं कार्यक्रमों से संबंधित है। आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में केवल शरीर संरचना प्रक्रियाएं, जिम्नास्टिक, ड्रिल तथा मार्चिंग ही नहीं आते, अपितु विद्यार्थी के बहुपक्षीय अर्थात उसके मानसिक, शारीरिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास का असंख्य क्रीड़ाओं द्वारा प्रयत्न किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित प्रक्रियाओं तथा कार्यक्रमों का समावेश है। खेल चिकित्सीय शास्त्र तथा शोधक प्रक्रियाएं। इन प्रक्रियाओं द्वारा विद्यार्थी के शारीरिक अंगों की कमजोरियों, चोटों एवं विकृतियों का शोधन किया जाता है। खेलकूद तथा तैराकी। इसमें एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हैंडबॉल, स्विमिंग आदि क्रियाएं आती है। आत्मरक्षक क्रियाएं। इसमें दंड निकालना, कुश्ती, बॉक्सिंग, लाठी चलाना, जूडो, कराटे, पुलअप्स आदि आत्मरक्षक क्रियाएं कराई जाती है। बुनियादी व्यायाम।
इस क्षेत्र में शरीर का संतुलन ठीक रखा जाता है। संतुलन के लिए चलना फिरना, भागना, चढ़ना, उतरना आदि क्रियाएं शामिल है।